गहराई देख मन सोचने लगी, क्वाहम दरिद्रो पापियान कृष्ण श्रीनिकेतन। कहाँ तो मैं पापी और दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ त्रिलोक का स्वामी वो श्री कृष्ण। उसकी दीन बंधुता तो देखिए, उसने मुख जैसे दरिद्र को भी बाहु राम परिरंभित अपनी बाहों में भर दिया। भगवान की कृपाओं का अनुभव कर रहे थे और वहां से आगे जब अपने घर आए जहां उनकी टूटी सी छावनी थी, वहां तो अब द्वारिका की तरह सोने के महल बने। भगवान की कृपा अनुभव करते हैं। उनकी पत्नी भीतर से निकली सोने से लटपट, सुदामा जी पहचान न पाए। देखिए भगवान की कृपा क्या है। चाहे वह टूटी सी छावनी होती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही ना होती, कहाँ लय गजरा जब काढ़े मावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। को दो सवा जुड़तो न कभी, प्रभु के प्रतापते दाख न भावत। ये गोविंद की कृपा है। कहाँ टूटी सी छानी थी, आज वहां सोने के महल बन गए। कहाँ पैरों में जूती नहीं थी, आज हाथी दरवाजे पर खड़े हैं। और कहाँ तो पूरी रात जमीन पर सोए रहते थे, आज गोविंद की कृपा देखो कि अब कोमल सेज पे नींद न आवत। उन्हें मखमल के बिस्तरों पर भी निद्रा नहीं आती है। और जहां कोदों और सवा भी खाने को नहीं मिलता था, वहां प्रभु की कृपा से खीर को भी लोग चख कर देते हैं कि देख सुदामा तेरे मन का है कि नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, अब पहले दिन की कथा से जोड़ते हैं कि जरासंध का वध भगवान ने कराया। भीम जी को ले जाकर अन्याय पूर्वक वो आया। उस मुकुट को राजन तुमने पहना, और वो मुकुट जब तुमने पहना तब कलयुग तेरे सिर में गया और तुमने ब्राह्मण का अपराध किया। क्योंकि भगवान बार बार अपनी संतानों से कहते थे कि कभी ब्राह्मण का अपराध मत करना। आज कुछ ऋषि आए थे, उन ऋषियों ने अपनी साधना जमाई, सांब को पकड़ कर ले आए यदुवीर और उनसे पूछा, ऋषियों ये बताओ, आप बहुत त्रिकालदर्शी बनते हो, ये बताओ इसके पेट में क्या है। क्रोध में उन्होंने कह दिया, इसके पेट में जो है वो तेरा सर्वनाश करेगा। हटाया, देखा एक मूसल को रगड़ कर फेंक दिया। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवीर आए। ऐनक नाम
की घास थी, वहां विवाद किया और आपस में ही विवाद करके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। गोविंद बचे। गोविंद ने अर्जुन को बुलाया, अपनी पटरानियों को राधा रानी की शरण में भेज दिया। रास्ते में भील का बनकर भगवान ने अर्जुन को लूटा और एक पहेलिया उस मूसल के तीखे वाले भाग को अपने बाण पर रखा। प्रभु की लाल लाल कमनीय पैर के तलवों की छटा देखकर गोविंद एक पहेलिया अपने बाण चला दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, राम अवतार में मैंने तुम्हें बाली के रूप में मारा था, तेरा ये कर्ज मेरे ऊपर था तो पूरा हुआ। उद्धव जी को बुलाकर भेज दिया बद्रिकाश्रम भागवत धर्म का प्रचार करना, और जब भागवत जी का प्रचार प्रसार होगा तो समझना कि मैं हूँ। इसलिए श्याम की श्यामलता इस भागवत जी के एक एक अक्षर में समाई है, और इस श्यामलता को ही साक्षात कृष्ण समझिए। भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण जी हैं। अंत में भगवान चले गए। राजन अर्जुन आदि पांडव स्वर्गारोहण करते हैं, और स्वर्गारोहण के बाद तुम जानते हो, तुम राजा बने। राजा बनने के बाद मुकुट पहना, शाप मिला, शाप मिलने के बाद तुमने जन्मेजय को राजा बनाया और चले गए। अब सुखदेव जी ने कहा मैंने पूरी भागवत कथा तुम्हें सुनाई, राजन आप बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने कहा आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जब आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है तो मैं कैसे मरूंगा? सुखदेव जी कहते राजन बस इतना ही समझाना था। यदि ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ मानो समझ में आ गया। यही जीवन का सार है। सोच लीजिए, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी साथ होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यमदूत ले पकड़ कर बोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ने पकड़ा अपनी बुधवार को दास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज
2.5 गज कफन होगा, वह भी आग लगाने वाला डोम उसे पहले खींच लेगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे बदन के, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे बदन को, आकर धक उठा ले मैं करते कफन को। आकर के धक उठा ले लेकर तेरे कफन को, देगा आज तुझमें। कौन आखेगा? आज तुझमें पिता जो था तो होगा। हरि का नाम जप ले भव सिंधु पार होते। हरि का ही नाम जप ले, ये अंतिम सत्य है। हरि का ही नाम जप ले बेड़ा को पार होगा, गज कफन का टुकड़ा निवास होगा, निवास होगा। कुछ भी पास होगा तो कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। आइए अंतिम सुखोपदेश सभी लोग मेरे साथ प्रेमी से कहें। भागवत जी का अंतिम श्लोक
धीरे धीरे कहूँगा, सभी लोग कहें यही प्रसाद होगा। नाम संकीर्तनम जस्य